रेनबो वर्ड सुनते ही सबके मुंह पे एक बड़ी स्माइल आती है। रेनबो प्रेगनेंसी एक नया टर्म है जो आजकल यूज करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ रेनबो प्रेगनेंसी। अगर आपकी फैमिली में कोई भी लॉस हुआ हो, प्रेगनेंसी में अबॉर्शन या फिर एक छोटे न्यूनेट जस्ट पैदा हुए बच्चे की डेथ या फिर यूट्रस के अंदर ही बेबी की डेथ हो गई हो और उसके बाद जब आपके घर में एक नन्ही खुशी आती है, उसको हम कहते हैं रेनबो प्रेगनेंसी या रेनबो बेबी। अबॉर्शन एक बहुत डिफिकल्ट टाइम रहता है सबके लिए। समझ नहीं आता कि आपने कुछ गलत किया, कुछ गलत खाया जिस वजह से ये हुआ। बहुत ही इमोशनली ग्रीविंग टाइम है जिसमें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम किस चीज़ को लेके रह गई। अगर आपका भी ऐसा कोई अबॉर्शन हुआ है, देन रेस्ट अश्योर्ड, प्लीज डोंट वरी। एक बार अबॉर्शन होने से ये हमेशा के लिए गारंटी नहीं है कि अगली प्रेगनेंसी में भी अबॉर्शन होगा। अगर आपकी एज 20 to 35 के बीच में है, then there is a chance of abortion up to around 10%. बट आपकी एज अगर 40 से ज़्यादा है तो 50% ऑफ प्रेगनेंसीज एंड अप इन अबॉर्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी एज। फिर आते हैं आपके वेट को लेके। अगर आपका वेट बहुत कम या बहुत ज़्यादा है, यानी कि BMI, अगर BMI 18 to 25 के बीच में है तो ये नॉर्मल रेंज है। इससे नीचे और ऊपर में अबॉर्शन होने के चांस रहते हैं, सो यू मस्ट ऑप्टिमाइज इट। थर्ड आता है स्ट्रेस। बहुत सारी स्टडीज करी गई हैं कि स्ट्रेस से अबॉर्शन तो नहीं होता है, सो नो, कोई भी डायरेक्ट लिंकेजेस नहीं है विद स्ट्रेस एंड प्रेगनेंसी लॉस। बट हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू रिलैक्स एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी फॉर गुड रिजल्ट्स। फिर आते हैं अल्कोहल और स्मोकिंग पे। इन दोनों ही हैबिट से बेबी में प्रॉब्लम्स होने के चांस है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, स्मोकिंग की वजह से अबॉर्शंस भी होते हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, देन प्लीज़ अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल और स्मोकिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव और यू आर प्रेग्नेंट। अगर अबॉर्शन हुआ है तो देर इज एन इंक्रीज चांस बाय 10% कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी अबॉर्शन होगा। अगर आपको 2 अबॉर्शंस की हिस्ट्री है तो 20% रिस्क बढ़ जाता है कि जो थर्ड प्रेगनेंसी होगी उसमें अबॉर्शन होगा। और अगर 3 प्रेगनेंसी लॉसेस हैं तो अराउंड 40% प्रेगनेंसी लॉस का चांस रहता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का लॉस 6 to 10 वीक्स में हुआ है, यानी 2.5 से 3 महीने के बीच, तो यूजुअली द कॉज इज जेनेटिक। आपके डॉक्टर्स आपको सही तरीके से गाइड करेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए टू अवॉइड दैट दिस हैपेंस अगेन। इसके लिए कुछ टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है आपके और आपके हस्बैंड की। एंड समटाइम्स अगर अबॉर्शन DNC से कराया गया है तो उन प्रोडक्ट्स का भी टेस्ट होता है। अगर आपको भी हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आगे कैसे बढ़ना है, प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो एक कॉज तो ये रहा। फिर आते हैं कि कोई डिजीज़ तो नहीं थी। कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस रहते हैं, हाई फीवर आता है, आपको प्रोलॉन्ग्ड इलनेसेस रहती हैं जैसे सीलियाक डिजीज़, थायराइड, डायबिटीज़। इनके बीच में भी अबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं। सो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है, देन इनको रिजॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू प्लान योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। अगर आपको अबॉर्शन हुआ है, then minimum you must wait for 3 months before you plan another baby, because your uterus needs a break. It needs to rejuvenate and the lining has to form. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें फिर से, you should be cool, you should be happy, not stressed. इसी बीच इससे हम कहते हैं if you need support, take help from your family, friends और doctors. अगर आपका भी एक अबॉर्शन हुआ है एंड यू वांट गाइडेंस ऑन हाउ टू प्लान नेक्स्ट प्रेगनेंसी कि ये फिर से ना हो, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड शेयर दिस वीडियो विद एनीवन हु यू थिंक माइट हेल्प फ्रॉम इट। थैंक यू।